बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर दो ऐसे सिटीज है यार जहां पे तुम्हें हर 10-15 कदम पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जा रहा होगा। बट जब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो सवाल ये आता है कि कौन सी सप्लाई सही है और कौन सी सप्लाई सही नहीं है, कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज नहीं सही है। अब दिल्ली एनसीआर में यार ऐसे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, जेएसएस है, जेपी है, जीएल बजाज है, गलगोटिया है, एक्सवाइजेड, बहुत सारे कॉलेज है। ठीक है, अब उसमें से 5-6-7 ऐसे ही कॉलेज हैं जिनमें तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, जहां से तुम्हारा कुछ भविष्य बन सकता है। इसके अलावा मोस्टली जितने कॉलेज हैं सब ऐसे ही हैं, बस नाम का। अगर तुम्हें डिग्री चाहिए या फिर जो है तुम्हारे पास मतलब ये है कि पैसा बहुत है और मजे लेने हैं 4 साल जिंदगी के, तो फिर उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा क्या है, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं यार। ये उस टॉप 4-5 कॉलेज में आ रहा होता है जिसको बच्चे कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसको हम सजेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम ट्राई कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि ये कॉलेज बहुत सही है। ठीक, हर कॉलेज का अपना प्रोज होता है, अपना कॉन्स हो रहा होता है। तो क्या सारी चीजें हैं, क्या तुम्हें जेपी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कैंपस में इसके एडमिशन लेना चाहिए तुम्हें, कितना पैकेज जा रहा होता है, क्या आरओआई तुम्हें मिल रहा होता है, क्या कट ऑफ जाता है, क्या वर्थ इट है, क्या स्टूडेंट का क्या फीडबैक है, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा तुम्हें लग रहा हो, बट तुम्हें पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते हैं और तुम्हारा जितना भी डाउट हो सकता है, स्कॉलरशिप, क्राइटेरिया, कट ऑफ, सब यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो तुम्हें वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर कुछ और डाउट आ रहा है, काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हो, तो तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी तुम्हारा वहां पे चार्ज नहीं लग रहा होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी कॉलेज से तुम्हें सब्सक्राइब करके रखना, ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे होंगे हम, तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 2001 का तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, 2001 का तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि ऑलमोस्ट 24-25 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे, 4 कैंपस मेन इसके हम देख रहे होते हैं। पहला तुम्हारा सेक्टर 62, दूसरा 128, तीसरा इसका सोलन में है, जेपी सोलन, वारंगहाड़ भी बोलते हैं उसे, और जेपी गुना का तुम्हारे पास ऑप्शन आ रहा होता है। गुना तुम्हारा एमपी में है। ठीक है, इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो जो ये वाले कैंपस है, इसके लिए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुम्हारा मेट्रो जा रही होती है नियरेस्ट, बाकी सबका अपना अपना है। सोलन का सोलन रेलवे स्टेशन है, गुना का तुम जो है भोपाल चाहे इंदौर वहां से चूज करोगे, फिर तुम्हें वहां से बस करनी पड़ती है, वो वाला ऑप्शन है। ठीक है, एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे जेईई मींस और 12th दोनों के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन हो रहा होता है। क्राइटेरिया इतना है कि तुम्हारा 12th में 60% प्लस होना चाहिए। अब जो मुझे इस प्राइवेट कॉलेज के साथ एक थोड़ी सी ठीक ठाक चीज लगती है, जिसे कह सकते हो कि यहाँ पे एटलीस्ट एक मिनिमम क्राइटेरिया है परसेंटेज का, जो कि 60% है। तो ऐसा नहीं है कि एलपी चित्तौड़, चंडीगढ़, इस तरह के जितने भी तुम्हारे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे XYZ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ बच्चे भरे जा रहे हैं और फिर कुछ नहीं मिल पाता एट द एंड ऑफ द डे, तो उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा बेटर तुम्हारे लिए ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, एनआरएफ की बात करेंगे तो 101 से लेकर 150 के रैंक के बीच में, क्योंकि कैंपस बहुत ज्यादा छोटा है तो इस वजह से एनआरएफ उतनी ज्यादा नहीं इसको दी जा रही होती है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सेक्टर 62 और 128 अगर हम मिला लेंगे तो ऑलमोस्ट 1830 सीट्स है। सोलन की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 600 सीट्स है। गुना की बात करेंगे तो 600 सीट्स है। यानी कि अगर मैं चारों कैंपस को मिला लूंगा तो जो हमारी सीट मैट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं 3000 तक है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 1830 बहुत कम नंबर तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत सारे कॉलेज में तो 5-6 हजार सीट्स होती हैं, बट कॉलेज का कैंपस साइज जो है काफी छोटा है, इसलिए अब ये थोड़ा सा मतलब बाउंड्री लाइन वाली सीन है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो उस बाउंड्री लाइन पे सीट मैट्रिक्स है इसकी। फीस की बात करते हैं। अब देखो, फीस यहाँ पे तुम्हारी काफी ज्यादा लग रही होती है, यानी कि तुम्हारा जो मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ कि 25 लाख रुपए तक तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा होता है। अगर तुम हॉस्टल वगैरह लेके पढ़ रहे हो, दिल्ली से हो, डेली ट्रेवल करोगे, डे स्कॉलर हो, तो भी तुम्हारी जो फीस है वो 16 से 18 लाख रुपए जा रही होगी। देखो, फर्स्ट ईयर की जो तुम्हारी फीस है वो 3,79,000 जा रही होती है। सेकंड ईयर की जो फीस है वो 3,98,000 जा रही होती है। थर्ड ईयर की जो फीस है वो 4,18,000 जा रही होती है। फोर्थ ईयर की जो फीस है तुम्हारी वो 4,39,000 जा रही है। और इसको हम सम टोटल करते हैं तो ये हमारा आ जा रहा होता है 16.34 लाख, यानी कि यहाँ पे हम इसको 17 लाख मान लेंगे। 17 लाख तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस जा रही होती है। ठीक है, हॉस्टल में मेस फूड की बात करेंगे तो 2.2 लाख पर ईयर, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जा रहा होगा, और एक और एक्स्ट्रा जोड़ लो तो 9 लाख हो जा रहा होगा। 9 और 17 को हम ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं 25 से 26 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब अगर आप हॉस्टल के साथ पढ़ रहे हो, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 26 लाख के अराउंड। ठीक है, 25 to 26 लाख के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए।
तो जब भी तुम इस कॉलेज को कंसीडर कर रहे हो, ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 25 से 26 लाख रुपए होना ही चाहिए। अब एक चीज तो दूसरी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर तुम अपने पापा की जमीन बेचवा के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मत लेना एडमिशन। मैं बहुत पहले ही इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। मैं हर उस बच्चे को बोलता हूँ जो थोड़ी सी फाइनेंशियली वीक कंडीशन से आ रहा है, जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि यार उसके घर वाले 8, 10, 15 लाख रुपए, 15, 16 लाख रुपए जो है क्या नाम है स्पेंड कर पा रहे हो पढ़ाई पे, तो मैं बोलूंगा कि छोड़ दो भाई, ठीक है। ये सब कॉलेज का ऑप्शन छोड़ो, तुम्हें इससे कम फीस में और बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। तुम यूपी से हो, तुम्हारे पास इसी लेवल का जेएसएस का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो तुम एवरेज पैकेज देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ। जेएसएस का ऑप्शन हो जाएगा, फीस कितनी लगेगी, 6-7 लाख रुपए लग जा रही होगी, ठीक है, और 2-4 लाख हॉस्टल का मान लेते हैं तो 10 लाख लग जा रहा होगा। तो जहां तुम्हारा एक कॉलेज में 25 लाख लग रहा था और वहीं तुम्हारा एक कॉलेज में 14-15 लाख रुपए लग रहा है, तो 10 लाख ऐसे ही कम हो जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत सोच समझ के अपना कॉलेज ऑप्शन चूज करना है। ये नहीं कि कोई भी बोल रहा है यूट्यूब पे तो तुमने जाके किसी भी कॉलेज में XYZ एडमिशन ले लिया। तुम्हें बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी बर्डन नहीं आ रहा हो, तुम्हारी डिग्री के ऊपर भी बर्डन नहीं आ रहा हो, और तुम एटलीस्ट अच्छे से कॉलेज में जाके पढ़ाई कर पा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि तुमने एजुकेशन लोन उठा लिया, अब तुम नौकरी तुम्हारी 4-5-6 लाख की नौकरी लगी है, अब तुम आधी जिंदगी अपनी जो है क्या नाम है एजुकेशन लोन क्लियर करने में लगा दोगे। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, हमें बहुत सोच समझ के अपना कॉलेज का डिसीजन लेना है। इसीलिए तुम एडवाइस मानो। यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन होता है, तुम्हें मैंने बता दिया, एक 10+2 के बेसिस पे, एक तुम्हारा जेईई के बेसिस पे। 10+2 के बेसिस पे बात करेंगे, तुम्हारा लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ है। कट ऑफ तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे PDF मैं शेयर कर दे रहा होता हूँ जब भी तुम्हारा वीडियो लाइव होता है उसके बाद, ठीक है। 2023 में बात करेंगे, बायोटेक 61% पे मिल जाती है, 2025 में 61% पे ही मिल गई थी और मैक्सिमम 98.3 जा रहा है, ठीक है। CSE की अगर बात करेंगे जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है सेक्टर 62 की CSE के लिए 99.67 कट ऑफ जाता है और मिनिमम 94% तक जाता है। यानी कि अगर तुम्हारे 12th में 94-95% आ रहा है तो तुम्हारे पास चांस है कि तुम जो है सेक्टर 62 कैंपस में CA जैसी ब्रांच ले पा रहे होगे। EC एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 69 तक जा रही है। ये इस ब्रांच का कट ऑफ बहुत हाई गया हुआ था, 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी मिल जाई थी स्पॉट राउंड में अगर मैं JEE से बात करूंगा, ठीक है। 88.33 तुम्हारा यहाँ पे हाईएस्ट गया हुआ था। EC नॉर्मल की बात करेंगे तो 77%, 95 से स्टार्ट हुआ था। VLSI की बात कर रहा हूँ तो 68.33, ठीक है। मैक की बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की तो 82.67। RAI रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, 84.33। IT की बात करेंगे 70.67। IT तुम्हारा 128 के कैंपस में है, 62 में तुम्हारा IT नहीं है, ठीक है। AIML की बात कर रहे होंगे तो 77.67। CSE की बात करेंगे तो 82.67। अगर तुम 128 में देख रहे हो तो इंटीग्रेटेड में जाओगे तो फिर वहां पे तुम्हारा 60, 89, 65 तक तुम्हारा मिल जा रहा होगा। यानी कि हमें समझ में ये आ रहा है कि अगर हमें कोई भी CSE या फिर CSE रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए सेक्टर 62 या फिर 128 में, तो हमारा जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 82-83% से ऊपर होना चाहिए, तो हमें एडमिशन मिल जा रहा होगा। अगर हम 12th के बेसिस पे डिस्कस कर रहे होंगे कट ऑफ को, तो JEE मेन के बेसिस पे डिस्कस करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेफर ही नहीं कर रहे होते हैं। और मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में ना बायोटेक्नोलॉजी हुआ, केमिकल हुआ, मेटलर्जी हुआ, जब तक अंटिल अनलेस वो बिट्स है या कुछ नहीं है तब तक मत प्रेफर करना, कोई सेंस नहीं मेक करेगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। CSE की बात करेंगे तो यहाँ पे 92,000 तक कट ऑफ तुम्हारा गया हुआ है। EC ACT की बात करूंगा तो भी मैं बोला तो मैं 4 लाख तक मिली हुई है, 3,88,000 तक इस रैंक पे कॉलेज तुम्हें मिला हुआ है। बस तुम्हें पता होना चाहिए। लास्ट ईयर बच्चे यहाँ पे एक बच्चा था 3,70,000 का, उसको हमने यहाँ पे अलॉट करवाई थी EC HCT, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, और उसको ये था कि उसको नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर सेम ब्रांच का जो कट ऑफ था वो 1,99,000 था। जंप देख रहे हो, 1,99,000 से 3,82,000 तक। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कितने बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्या ब्रांड वैल्यू चल रही है, कितनी सीट इंक्रीज हो रही है, ये सारी नॉलेज हम लोगों को होती है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता पाता हूं कि तुम्हें किस तरीके से कॉलेज को टारगेट करना है, ठीक है। इसके बाद EC की बात करेंगे तो 3,82,000 तो तुम्हारी ये भी गई हुई थी और लास्ट ईयर 2,47,000 पे क्लोज हो गई थी, ठीक है। VLSI की बात करेंगे तो 1,92,000 और यहाँ पे 3,97,000 तक गई हुई है, ठीक है। तो आई गेस 3,97,000 सबसे इसका मेन मैक्सिमम कट ऑफ है। और इसके अलावा AIML की बात करेंगे तो 3,82,000 तक यहाँ पे भी देखो गई हुई है 128 के कैंपस में। AIML ऑलमोस्ट क्योंकि पहली बार यहाँ पे ब्रांच लॉन्च हुई थी तो इस वजह से जो है थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं था, तो 3,82,000 तक यहाँ पे भी कट ऑफ इसका गया हुआ है। अब किस साल इस ब्रांच का कट ऑफ कम जाएगा, यानी कि ये क्लोज हो जाएगी तुम्हारी 2-2.5 लाख रैंक तक, ठीक है।
तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे CSE ब्रांचेस चाहिए तो 1.5 लाख तक रैंक CSE रिलेटेड, ECET तक चाहिए तो 2.5 से 3 लाख तक इसमें तुम्हें JP में एडमिशन मिल जा रहा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि परेशान नहीं होना है, कॉलेजेस में तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कितने तक कट ऑफ जा रहा है, किस रैंक तक हमें मिलेगा और हम किस तरीके से कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भैया पैसा कितना मिलने वाला है, ROI क्या मिल रहा होगा, कितना मुझे प्लेसमेंट लग जा रहा होगा अगर मैं JP में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पहले नंबर समझते हैं। 2025 की बात करेंगे, टोटल बैच साइज ओवरऑल 800 से 900, ठीक है। एवरेज पैकेज जो कॉलेज क्लेम करता है वो 11 LPA है, हाईएस्ट पैकेज 62 LPA है, ठीक है। ये तुम्हारा NIRF डेटा है, NIRF डेटा में इन्होंने दिखाया हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूंगा, ठीक है। NIRF डेटा में इन्होंने दिखाया हुआ है 877 स्टूडेंट थे, जिसमें से 739 की नौकरी लगी, जिसमें से 55 बच्चे ऐसे थे जो हायर स्टडीज के लिए चले गए, ठीक है। अब कुल मिला के 30-40 ऐसे बच्चे हो गए जिनकी नौकरी नहीं लगी। यानी कि अगर आप 20-25 लाख रुपए खर्चा भी कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी अगर आप जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। कॉलेज कोई भी हो, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। ये रियलिटी है और आज के टाइम पे तो और ये खराब हो जाएगा। आगे तुम जब 4 साल बाद जाओगे तो मार्केट और खराब रहेगी। अगर तुम्हारे पास स्किल सेट नहीं है तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लग रही होगी। ये रियलिटी है, इस चीज को गार्ड बांध के लिख लेना, ठीक है। अब ये इनका नंबर है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिजिकल में बताऊंगा मुझे बच्चों से क्या पता चला है, ठीक है। 260 प्लस क्वालिटी कंपनीज विजिटेड सो फार, हाईएस्ट पैकेज 62, सेकंड हाईएस्ट 55, थर्ड हाईएस्ट 52, ठीक है। एटलासियन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल इंडिया 6 ऑफर्स थे इनके पास, ठीक है। एक ऑफर माइक्रोसॉफ्ट से था, एक ऑफर एटलासियन से था। 41 कंपनीज पैकेजेस फ्रॉम 13 लाख टू 52 पॉइंट, यानी कि 41 कंपनीज ने इतने ऑफर दिए हैं और 13 लाख से 52 लाख के बीच में इनके 178 ऑफर्स हैं एंड दैट इज अ गुड नंबर। अगर मैं बात करूंगा 800 बैच साइज ना, हाँ 800-900 की बैच साइज में अगर मैं 178 बच्चों को 13 लाख से लेके 52 लाख के बीच में ऑफर मिल रहा है तो दैट इज स्टिल अ बेटर नंबर, ठीक है। फिर 94 कंपनीज थी जो 6 लाख से लेके 12 लाख के बीच में पैकेज दी थी और 350 ऑफर यहाँ पे मिले हुए थे। अब यहाँ से मामला खराब हो जाता है, ठीक है। 67 कंपनीज 6 लाख से कम का पैकेज दी थी और जहां पे 406 ऑफर थे, यानी कि 50% ऑफ द बैच, ठीक है। 50% ऑफ द बैच, ये बहुत अच्छा दिख रहा था। प्लेसमेंट यहीं पे रियलिटी समझ में आती है। जब तुम नंबर्स को स्टडी करते हो ना तो तुम्हें रियलिटी समझ में आ जाती है। जब तक हम यहाँ पे बात कर रहे थे, बैच साइज इनकी थी, जस्ट एक मुझे वेरीफाई कर लो, 800 से 900 मान लेता हूँ मैं, 800 बैच साइज मान के चलता हूँ, ठीक है। 800 में 178 को 13 लाख से ऊपर का पैकेज मिल गया था, बहुत अच्छी बात थी, ठीक, वेरी गुड नंबर। अब बचे कितने मेरे, बच गए मेरे मान लो 600 बच्चे मान लेता हूं, ठीक। अब उस 600 बच्चों में से 406 बच्चों को लेस देन 6 लाख का ऑफर मिला हुआ है, यानी कि 50% ऑफ द बैच, 400 मतलब हम 800 को 50% लेंगे, 400 हो गया, 50% ऑफ द बैच 6 लाख के कम से पैकेज पे जा रहा है, प्लीज हो रहा है। तुम इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 25 लाख रुपए, तुम लेके कितना जा रहे हो, 6 लाख से भी कम। तो ये रियलिटी है। एजुकेशन लोन लेने को क्यों मना करता हूं, क्यों बोलता हूं बाप की जमीन मत बेचवा देना अपने कॉलेज के चक्कर में, उसका रीजन यही है कि भाई 25 लाख में इन्वेस्ट करूंगा, 26 लाख इन्वेस्ट करूंगा और 6 लाख का मुझे जब रिटर्न मिलना है तो मैं क्यों लगाऊंगा यार। मैं अगर किसी ऐसे कॉलेज में चला जाऊंगा जहां पे मैं 7-8 लाख रुपए फीस दे रहा हूं, वहां पे भी मुझे 4-4.5 का एवरेज पैकेज मिल जाएगा, एसेंचर, केपजेमिनी, विप्रो आएगी लेके जाएगी मुझे। तो कॉलेज सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसमेंट तो मैंने रियलिटी बता दी है। एवरेज पैकेज 11.13 क्लेम करते हैं, मीडियन पैकेज 7.93 हो रहा होता है। बच्चों ने जो मुझे बताया कि मीडियन पैकेज यहाँ पे 5.5 तक जा रहा होता है, ठीक है, 5.5 तक जा रहा होता है, 6 तक जा रहा होता है। तो वो तुम्हारा जो एक रेंज है, यानी कि तुम वही 5.5-6.5 वाली रेंज में रहने वाले हो अनटिल अनलेस तुम टॉप 20% बैच में नहीं आ रहे हो। तो अब तुम्हें लगता है टॉप 20% बैच में आ रहे हो तो तुम रिस्क ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम उतने कैपेबल अभी नहीं हुए हो तो ड्रॉप कर देना आइडिया, ठीक है। प्रोज में बात करेंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 स्मॉल कैंपस साइज है। स्मॉल कैंपस साइज की वजह से इस कॉलेज को थोड़ा सा डिफिकल्टी भी फेस होती है क्योंकि कम बच्चे होने के बाद भी कॉलेज बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड लग रहा होता है। रीजन मीन कि जो है कैंपस थोड़ा सा स्मॉल है। लोकेशन का बेनिफिट है, सेंटर में है दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पे तुम्हें अगल बगल कंपनीज मिल जाती हैं, स्टार्टअप्स मिल जाती हैं, तो तुम्हारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जा रहे होते हैं क्योंकि ज़्यादा कंपनीज आ रही होती हैं कैंपस में, तो तुम्हारे पास एक वो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तीसरा, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो तुम्हारे पास लाइक जो है अगर तुम किसी से बोलते हो जेपी से पढ़े हो तो एटलीस्ट तुम्हें एक डिसेंट वो समझा जाएगा
कि ठीक है, ठीक ठाक आप स्टूडेंट हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जेपी का खुद का भी खुद कंपनीज है बहुत सारी, तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट ले लेते हैं। जैसे मैं गुना गया हुआ था, इनके जेपी गुना के कैंपस में गया हुआ था, ठीक है, इनके वाइस चांसलर वगैरह से भी हम लोग मिला था। तो वहाँ पे क्या था ना कि उन्होंने बताया बच्चों ने कि यहाँ पे जो जेपी का पूरा प्लांट लगा हुआ है वहाँ से हायरिंग हो जाती है। सिविल मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं जेपी गुना में, वो वहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स हायरिंग कर लेते हैं इनके। तो इनके पास एक जो बेनिफिट आ जाता है वो ये आ जाता है कि इनकी जो कंपनीज हैं वो भी हायरिंग कर लेती हैं, तो थोड़ा सा बच्चों का एक वो रहता है कि प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाएगी, बट वो प्लेसमेंट 4.5-5 वही वाली प्लेसमेंट मिलती है, और इन्वेस्ट तुम 25 लाख रुपए कर रहे होते हो, ठीक है। ब्रांड वैल्यू है, क्लब्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अवेलेबल है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, फुली वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, फेस्ट हैकाथॉन्स कोडिंग कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं, एलुमनाई नेटवर्क अच्छे हैं क्योंकि लाइक अब 24-25 साल पुराना कॉलेज है तो एलुमनाई नेटवर्क डेफिनेटली अच्छा हो जाता है। कॉन्स पे आ जाते हैं, ठीक, कैंपस छोटा है, बहुत छोटा है, तो इस वजह से क्राउडेड रहता है हमेशा। हॉस्टल फूड इज रेपिटेटिव एंड एवरेज। अब हॉस्टल फूड को लेकर बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन की हुई है, बट ये बहुत इनजेनरिक कंप्लेन है। हर कॉलेज की बात करोगे तो हर कॉलेज में ये दिक्कत तुम्हें देखने को मिल रही होती है। कर्फ्यू टाइमिंग्स वगैरह भी हैं हॉस्टल्स के लिए। अब इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ, एक सेफ्टी पर्पज से ये सही है, मजे के हिसाब से गलत है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ है। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है यार, क्योंकि मेरे को मानना है कि दिल्ली एनसीआर थोड़ा सा अनसेफ है, फैक्ट यही है, रियलिटी यही है। तो थोड़ा सा गर्ल्स वगैरह के लिए थोड़ा सा मतलब टाइमिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूंगा यार कि मैं मजे नहीं कर पाऊंगा, मैं बाहर नहीं घूम पाऊंगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा गलत भी है। तो वो सबके लिए अपना अपना मतलब ओपिनियन हो सकता है। इस मॉल कैंपस में एक प्लेस क्राउडेड मैंने बता दिया। यूनिफॉर्म अभी भी यहाँ पे चल रहा होता है, एटलीस्ट तुम्हें इवेंट्स पे, लैब्स में, क्लासरूम्स में तुम्हें अपना जो है यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है, तो वो एक निगेटिव पॉइंट है। अटेंडेंस पॉलिसी है, अब ये जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं मोस्टली में ये चीज़ रहेगा, तो ठीक ही है। मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तुम भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें अटेंडेंस पॉलिसी है तो अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। ROI इज नॉट जस्टिफाइड, मैंने तुम्हें बता दिया ROI क्यों नहीं जस्टिफाई है। रीजन बीइंग कि यार 800 में से 200 बच्चों की अच्छी नौकरी लग जा रही है, पर बाकी जो 600 बच गए ना, उनके पास तो यार उनसे बस पैसा लिया जा रहा है, उनको इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। अब यहाँ कॉलेज की भी पूरी गलती नहीं है, बच्चे की भी पूरी गलती नहीं है, दोनों की मिक्सअप गलती है, तो इसको बेटर किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट्स का इंफ्रा नहीं है, अब कैंपस ही छोटा है तो स्पोर्ट्स का क्या ही इंफ्रा हो पाएगा, तो ये एक दिक्कत है। लिमिटेड प्लेसमेंट इन सोलन एंड गुना कैंपस। सोलन और गुना कैंपस के ऊपर अगर तुम चाहते हो मैं डिटेल में वीडियो बना दूं तो कमेंट कर देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दे रहा हूँ। आई गेस ये तुम्हारा कवर हो गया है जेपी, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा मैंने जेपी नोएडा को कवर कर दिया है। अब एक फाइनल थॉट दे देता हूं तुम्हें कि किन बच्चों को लेना चाहिए, किन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे बहुत डिसेंट परसेंटाइल आ रहे हैं, तुम्हारे पास और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तुम जो है बिटसैट नहीं जा पा रहे हो, तुम वीआईटी वेल्लोर का ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हो, तुम्हें थापड़ के टॉप ब्रांचेस नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में मैं बोलूंगा जेपी प्रेफर कर लो। थापड़ तो फिर भी खराब हो गया है अभी के टाइम पे, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर से भी था कि थापड़ छोड़ के जेपी में एडमिशन लिए थे, तो थापड़ को फिर भी हटा दूंगा। वीआईटी बिटसैट अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो एक बार को ये ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। अगर आरवीसी नहीं मिल रहा है तो भी ये ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। बट अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी जमीन बेचना पड़ेगा, तुम्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा, तो 20-25 लाख रुपए इस कॉलेज में लगाना वर्थ इट नहीं रहने वाला है तुम्हारे लिए। और तुम अगर 20-25 लाख रुपए लगा के बहुत अच्छा एक्सपोजर लेने आए हो तो भी तुम्हारे ये कॉलेज तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं यार जो 20-25 लाख रुपए लगा देते हैं जिनको एक्सपोजर चाहिए होता है। तो उस केस में तुम एमआईटी, मणिपाल ये वाली लाइन में जाओ कि जहां पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर मिलता है, प्लेसमेंट से कोई लेना नहीं हो रहा होता है, तो तुम वो वाले कॉलेज एक्सप्लोर कर लो। बट अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए और 20-25 लाख तुम्हारे पास है, लगा सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, कोडिंग वगैरह खुद से सीख के स्किल्स पे काम कर लोगे, कंपनीज में प्लेसमेंट ले लोगे, तो वन ऑफ द ऑप्शन है, इसको तुम कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्रोफाइल फॉर्म फिल कर सकते हो। किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो, अगला कौन सा रिव्यू मैं बना रहा हूं, तुम इस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसिल से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।